नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस बयान को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, जिसमें वो बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप कह रहे हैं। खड़गे साहब ने कहा मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी कुरान में लिखा है नमाज पढ़ते हुए आपके पीछे से कोई जहरीला सांप जा रहा है तो उस सांप को पहले मार दीजिए। और वो सांप आरएसएस और बीजेपी, इसी पूरे मामले में बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या अपनी राय रखने वाले। क्या नाम हो सर? मेरा नाम समर्थ है। क्या कहेंगे, ये जो कांग्रेस है इसका हिंदू विरोधी चेहरा बार बार सामने आता है। पहले तो कांग्रेस राज में आरएसएस पे 3 बारी बैन लगा, और अब खड़गे जो अध्यक्ष हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता रहे हैं और मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, उनके पास कोई सोच नहीं रह गई, उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रेटेजीज नहीं है कि वो भारत को आगे कैसे ले जाए। अगर वो इतने ही भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्यों नहीं वो आइडियाज बताते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आप ये कर लिए भारत के लिए कुछ। हम क्या किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो बोलता है टाइल लगाऊंगा मैं खेतों में, या मैं 16 डालूंगा मशीन से आलू निकलेगा। ऐसे व्यक्ति को हम बनाएं। अब वो बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं विदेश में पढ़ा हुआ हूं, मुझे बना दीजिए। चाय वाले को आपने प्रधानमंत्री बना रखा, मुझे बना। ऐसे तो मैं भी विदेश में कनाडा में पढ़ा हुआ, मैंने भी डबल MBA की है, तो मुझे बना दीजिए प्रधानमंत्री। बहुत सारे विदेश से आए हुए लड़के लड़कियां हैं, उनको प्रधानमंत्री क्यों ना बना दिया जाए? तो राहुल गांधी ही सिर्फ काबिल रह गए हैं क्या? अब मैं कांग्रेस के खड़गे जी ने बोला है कि जहरीले सांप है। हाँ, और मुझे ये बताइए, अभी मैं गीता में कोई चीज श्लोक उठा के खड़गे जी से पूछ लूंगा, अगर तो खड़गे जी को ना पता हुआ तो जूते मारूंगा मैं उनको। कुरान का उनको पता है, एक सनातनी होने के बावजूद उनको ये पता है कुरान में क्या लिखा है। तो खड़गे जी आप बहुत बड़े हैं, आदरणीय है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, छोटा भाई समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं गीता का श्लोक कोई पूछ लूंगा, आपको बताना पड़ेगा। कुरान के बारे में तो आपको बहुत पता है, सनातनी होने के बाद भी बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे? ठीक है, उन्हें मुसलमानों की ज्यादा, भाई हिंदुओं की फिक्र करने के लिए तो है मोदी जी। भाई मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो कहते हैं मुसलमान खुश नहीं है बीजेपी के राज में। मुझे आप बताइए, इतने वर्षों से 2014 से 12 साल हो गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे आसीन नरेंद्र मोदी जी, एक मुझे कहीं पे स्पीच दिखा दीजिए एक जहां पे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला। एक बोला तो पंचर बनाता है मुसलमान। ये बोला है कि मेरे मुसलमान भाई बहन जो पंचर लगाते हैं वो ऐसे पंचर लगाने वाले ना रहे, वो ऊपर उठे, तो ये गलत बात है। अब खड़गे जी बोलते हैं जी कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ रहा हो मुसलमान। मैंने तो उल्टा सुना है, मुसलमानों के मुंह से। मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, वो तो कहते हैं कि नमाज पढ़ते हुए कोई आपको डंडे मारे, लाते घूसे मारे, कोई सांप भी काट ले, बिच्छू भी काट ले, तो आपको हिलना नहीं है वहां से। हाँ, कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, आपको नमाज पढ़ते हुए हिलना नहीं है। तो खड़गे जी ने कौन सी कुरान पढ़ी है, कौन सी अपनी स्पेशल कुरान उन्होंने घर में लिख ली है जहां पे उनको ये कहा है? देखिए मेरे मुसलमान भाई बहनों, अगर कांग्रेस आपकी इतनी चहीती होती, 70 वर्षों से ज्यादा उन्होंने राज किया भारत में। ध्यान से सुनिएगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ही आवश्यक चीज है ये आपके लिए जानना। इस दिमाग लगा के सोचिएगा, सबसे ज्यादा गरीब आज मेरे मुसलमानों के बच्चे जो है, मुसलमान भाई बहनों के बच्चे गरीब हैं आजकल भारतवर्ष के अंदर। क्यों है? कांग्रेस 70 वर्षों तक थी ना, तो मुसलमानों को क्यों नहीं ऊपर उठाया? जब सड़क बनती है देश के अंदर, आज जहां जहां राज्य में, यूपी के राज्य को उठा लीजिए, यूपी की जनता आज कहती है कि जहां 70 वर्षों तक आजादी के बाद बिजली पानी नहीं आई थी, जो बेसिक नीड्स हैं वो आज भाजपा ने दी है, योगी जी ने दी है, मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने दी है। तो आप मुझे बताइए, ऐसी पार्टी को क्यों ना चुने लोग? क्यों ना आई लव यू बोले योगी जी को लोग? क्यों ना मोदी जी को आई लव यू लोग बोले? हैं? देखिए, कांग्रेस को कोई नहीं चाहता। मेरे मुसलमान भाई बहन भी पढ़ लिख गए हैं, वो भी समझदार हो गए हैं, वो भी भाजपा को चाहते हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। कोई भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये खड़के पड़के, ये गांधी पांडी जैसे लोग, ये सब नकली हैं, ये फर्जी लोग हैं, इनसे आप दूर रहिए। ये किसी के नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ना इनके धर्म का पता, इनके मजहब का पता, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, इनसे दूर रहिए। मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत से प्रेम करते हैं, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। आने वाला समय जो है बहुत खतरनाक आने वाला है, और इसके लिए हमें भाजपा के हाथ मजबूत करने होंगे। जब सड़क बनती है पत्रकार महोदय, तो उस पर रोज 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है, तो उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। बिजली आती है, डैम बनते हैं, तीसरी बड़ी इकोनॉमी देश बनता है, तो भारत के हर नागरिक को फायदा होता है। मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से कह रहा हूँ,
जबकि मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए ना, आरएसएस को हमेशा देश विरोधी संगठन बताया गया ना। वो कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान को लेके भरते हैं, फिर बीजेपी उस पर राजनीति करती है, उसके बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वो तो सीधा सीधा आरएसएस को देश विरोधी ही उन्होंने करार दे रखा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आरएसएस ने कितने बम ब्लास्ट किए हैं? आरएसएस ने कितने आतंकवादी हमले करवा दिए देश में या किसी और देश में? आप मुझे बताइए, कौन सा एक बता दीजिए। आरएसएस ने कितनों की जान ली है? आरएसएस आतंकवादी जो बेचारे आरएसएस में होते हैं वो शादी तक भी नहीं करते, कुंवारे रहते हैं, आपको पता है? पता नहीं कौन से मूर्ख हैं ये लोग, ऐसे आतंकवादी संगठन बताते हैं आरएसएस को, जो अपना परिवार छोड़ देते हैं, तो जो शादी तक नहीं करते, देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, उनको ये आतंकवादी बताते हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको, इन लोगों को। देश को लूटने वाले, देश को घसीटने वाले, मूर्ख बनाने वाले लोगों को, लोगों का खून पीने वाले, गरीबों का खून चूसने वाली ये पार्टियां ये बताएंगे कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। इनको शर्म नहीं आती। देश को जो बचाने वाले हाथ हैं, जो देश को मजबूत कर रहे हैं, जो देश को अंदर से, देखिए हमारी बाहर जो आर्मी होती है ना, एक आरएसएस एक अंदर की आर्मी जो देश को मजबूत कर रही है अंदर से, ठीक है, और एक बाहर बॉर्डरों पे आर्मी बैठी हुई है, बीएसएफ आर्मी, कुछ भी ले लीजिए, एक वो आर्मी है। तो आप मुझे बताइए, आतंकवादी संगठन कैसे हो गए? अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन होती तो इतने वर्षों से वो टिकी रहती भारत के अंदर। तो जब भी तो 3 बारी बैन लगाया कांग्रेस ने। हाँ, देखिए कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस का काम है देश को लूटना, घसीटना, लोगों को बेवकूफ बनाना। 4 पासपोर्ट है राहुल गांधी जी के पास। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे पास 4 पासपोर्ट क्यों ना हो? राहुल गांधी के शरीर में कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कौन सा सोना जड़ा हुआ है कि वही 4 पासपोर्ट रख सकता, मैं नहीं रख सकता? और 4 पासपोर्ट का इतना ही शौक है तो भाई, बड़े भाई, तू चला जाए यार भारत से, हमें बख्श दे यार। ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले छोड़ गए हमारे पे, पता नहीं ये काले अंग्रेज पता नहीं ये कब जाएंगे, कब ये रॉबोट बांट रहा और फाड़ रहा, ये पता नहीं क्या चीज है, ये कहां से आ गए हैं, क्यों नहीं हमारा पीछा ये छोड़ते? इनके पास कोई सोच समझ नहीं है, देश को कैसे आगे ले जाना है, क्या करना है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी भारत की जनता, दिल्ली की जनता समझ जाएगी। पाकिस्तान चाहेगा हमारे देश में कमजोर सरकार हो या मजबूत सरकार हो? कमजोर चाहेगी। तो पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का, और मोदी नहीं रहना चाहिए। अब इससे क्या साबित होता है? तो दुश्मन तो यही चाहेगा ना कि अगला जो है हमारा पड़ोसी या दुश्मन गरीब हो जाए, उसका पागल कोई प्रधानमंत्री हो, बेवकूफ प्रधानमंत्री हो। मैं तो कहता हूं, इतना ही पसंद है तुम्हें राहुल गांधी, ले जाओ, मैं ढोल लगाड़े के साथ भेजूंगा उसको, अपने यहाँ का प्रधानमंत्री बना लो ना उसको, इतना ही समझदार है वो तो। मैं आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आपने बोला कि आरएसएस देश के लिए जरूरी है, तो मुझे ये बताइए, अगर आरएसएस जहरीला सांप नहीं है तो देश के लिए आरएसएस क्या है? आरएसएस एक आशीर्वाद, एक बूंद की तरह है देश के लिए। मुझे लगता है उसको जैसे कमल पे किसी देवी देवता को हम सजा के रखते हैं ना, ऐसे आरएसएस को सजा के रखना चाहिए। देश के अंदर से कोई आतंकवादी उसको वो कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसके लिए आरएसएस खड़ी है। आरएसएस का कार्य है गौशाले बनाना, आरएसएस का कार्य है भारतीय संस्कृति से सनातनियों को और हर किसी को जोड़ना, आरएसएस का कार्य है माताओं बहनों का सम्मान। तो बताइए इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? गौशाला बनाना गलत है? माताओं बहनों की सेफ्टी करना गलत है? मुझे ये समझ नहीं आती बात कि सेफ्टी करना, गौशालाएं बनाना, भारत की संस्कृति से विदेश में फैलाना आरएसएस का यही कार्य रहा है शुरू से, तो इसमें गलत क्या है?